Hello students, welcome to Mentor Nation and welcome to our first class of our EPFO EO crash course. अब हम इसको करेंगे कैसे वो समझते हैं। देखो, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है और आज भी समझाऊंगा कि हाउ वी गोना बी प्रोसीडिंग विद द कोर्स एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी नीड टू कीप इन माइंड। तो उसके लिए देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी गोना बी फोकसिंग अपॉन आवर PYQs। ठीक है, पहले की 5 क्लासेस वी गोना बी फोकसिंग अपॉन आवर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इससे हम ये देखेंगे कि कौन से टॉपिक्स, कौन से एरियाज ऐसे हैं जहां से यूपीएससी ईपीएफओ में क्वेश्चन आ रहा है। वो वाले एरियाज को पकड़ के फिर हम उन एरियाज की स्पेशल क्लासेस करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम मॉक टेस्ट करेंगे। दैट इज हाउ वी गोना बी डूइंग लेवल 1 PYQs। लेवल 2 पे जाके फिर क्लासेस करेंगे। लेवल 3 पे फिर उन क्लासेस को एनालाइज करके प्रैक्टिस सेट्स करेंगे, मतलब मॉक टेस्ट करेंगे। दैट इज हाउ द 3 स्टेजेस वी विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल फॉर आवर यूपीएससी ईपीएफओ ईओ और एपीएफसी दोनों। एंड PYQs हम ईओ एपीएफसी दोनों देखेंगे। तो डायरेक्टली विदाउट वेस्टिंग टाइम, अभी आज जो हम पेपर कर रहे हैं ना, दैट इज 2017 एनफोर्समेंट ऑफिसर का पेपर कर रहे हैं प्रीवियस ईयर। ठीक है, अराउंड 13-14 क्वेश्चंस हैं, वो करते हैं अच्छे से। जो भी क्वेश्चन में डाउट है मुझसे पूछना। ठीक है, कमेंट्स में एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझाऊंगा। मुझे नहीं लगता कोई चीज बचेगी। करने का तरीका, मैं क्वेश्चन एक सीरीज में करा दूंगा, आप पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर नहीं आता तो सॉल्यूशन देखो, अगर हो जाता है, आंसर मैच कर रहा है, तो देखो कि क्या कोई नया तरीका है जिससे मैंने करा, जिससे एग्जाम में शायद टाइम कम बचे, तो वो चीज को फॉलो करो। अब वो क्या कह रहा है, टू व्हीकल्स विच आर 100 किलोमीटर अपार्ट आर रनिंग टुवर्ड्स ईच अदर इन अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन है विच इज 100 किलोमीटर अपार्ट। टू व्हीकल्स आर रनिंग टुवर्ड्स ईच अदर, एक इस तरफ जा रहा है, एक इस तरफ जा रहा है। हाउ मच टाइम विल दे मीट ईच अदर प्रोवाइडेड दे फॉलो। अब दोनों यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहे हैं, एक की स्पीड है 45 किलोमीटर, एक की है 80 किलोमीटर। तो दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं। अब एक चीज देखना मेरे बच्चों, रिलेटिव स्पीड ऑपोजिट डायरेक्शन में टोटल ऑफ स्पीड होता है, तो यानी कि 125 किलोमीटर पर आवर मेरी रिलेटिव स्पीड है। अब डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड विल गिव मी टाइम। यही तो पूछा है, इन हाउ मच टाइम विल दे मीट ईच अदर। तो डिस्टेंस कितना है, 100 डिवाइडेड बाय 125, 4/5। 4/5 किसका, आर, 4/5 आर, यानी कि 4/5 इंटू 60 कर दूंगा, तो कितना आ गया, 48 मिनट्स। तो मेरा आंसर क्या है बेटा, 48 मिनट, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आसान सा क्वेश्चन था, पूरे नंबर मिलने चाहिए इसमें, लेफ्ट राइट टॉप डाउन कुछ नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 20%। अब देयर इज अ टैक्स ऑफ 5% ऑन द इंक्रीमेंट। अब देखो, बहुत ध्यान से देखना मेरे बच्चों, 5% का जो टैक्स है वो सिर्फ इंक्रीमेंट पे है, पूरी वैल्यू पे नहीं है। मतलब मैंने एक्स लगाया था, अब एक्स पे 20% एक्स्ट्रा पैसे बढ़ा दिए, तो जो 5% टैक्स लगा है वो इस 20% पे लगा है, सिर्फ एक्स ओरिजिनल पे नहीं लगा। ठीक, इफ द आर्टिकल कॉस्ट 1331, अब इस पे 1331 रुपए टोटल कॉस्ट है। व्हाट इज द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर। अब आर्टिकल की प्राइस क्या थी वो बताना है। दो तरीके हैं इसको क्वेश्चन को करने के, एग्जाम में करेंगे ऑप्शन देख के, लेकिन फॉर्मूला या इक्वेशन मेथड भी समझा देता हूं। देखो, मैंने क्या बोला, लेट द प्राइस बी 100x। अब 20% इंक्रीमेंट हो गया तो 20x बढ़ गया। 5% टैक्स लगाया, 5% किस पे, 20 पे, इसका 5% कितना होगा, 1 प्लस 1x, किसके बराबर है, 1331, 120, 121, 1331, x इज इक्वल टू 1331 अपॉन 121। ठीक, 11 से दोनों जा रहे हैं,
11 1 2 1 11 x की वैल्यू कितनी आ गई 11, तो यानी कि 11 इंटू 100 1100 आ गया मेरा आंसर। क्या आंसर आया 1100। मैं एग्जाम में क्या करता, देखो 1000 का 20%, 1200, 1200 का 5%, 200 का 5% कितना हुआ 10, तो वही तो गलत हो गया। ये अभी मैं इसको छेड़ूंगा नहीं क्योंकि मुझे इसमें क्लियरली दिख रहा है कि इसका 20% पॉइंट में आएगा, वो तो नहीं बन रहा। फिर मैं 1100 लिया, 1100 का 20% 220, 220 का 5% 11, 1331 आ गया। तो मैं फटाफट सी मार्क कर, दैट इज हाउ आई गोना बी डूइंग इट इन दी एग्जाम। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? ठीक है यार, अब हम बात करते हैं कि क्या सच में ईपीएफओ का पेपर डिफिकल्ट है, क्योंकि मेरे को स्पैम कर रखा है बच्चों ने यार मैसेजेस कर करके कि सर ईपीएफओ तो बहुत डिफिकल्ट है, ईपीएफओ कैसे होगा, समझ नहीं आ रहा है, क्या ईपीएफओ सही है करना या नहीं। यार देखो, मैं बहुत बारी एक चीज बोल चुका हूं मेरे बच्चों, सीट ले लो, उसके बाद सोचो ज्वाइन करना है या नहीं, ये तो सेकंड बात है। पहले सीट लो, करके तो दिखाओ कि हाँ हो गया, अब बताओ सर कि लूं जॉब या नहीं लूं, फिर बात करेंगे। पहली चीज। सेकंड, ये एक लौती ऐसी जॉब है जो कि यूपीएससी कंडक्ट करा रहा है, जिसमें सिर्फ प्रीलिम्स और इंटरव्यू है, मेंस है ही नहीं, लफड़ा ही नहीं है। अपार्ट फ्रॉम योर सीएपीएफ एग्जाम, वहां पर मेडिकल आ जाता है, ठीक है, फिजिकल आ जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखो, ये पेपर को लाइटली मत लो। दिस इज, मतलब मैं तुम्हें ईमानदारी से बताऊं, यूपीएससी ईपीएफओ में जो एपीएफसी लगता है, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, और जो आईआरएस आईटी है, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज इनकम टैक्स, बराबर है भाई, एग्जैक्टली बराबर है। आईआरएस आईटी एंड यूपीएससी एपीएफसी एकदम बराबर, ठीक है। तो इसीलिए इस चीज को लाइटली मत लो। वन ऑफ द बेस्ट जॉब दैट यू कैन गेट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, ये वो जॉब है, ठीक। A cricket bat is purchased at a 20% discount. Selling price of the bat is 1000. What is the original price? देखो 1100 पे 20% डिस्काउंट दूंगा तो 200 कुछ आएगा, इससे कम काट दिया। 1200 पे 20% का डिस्काउंट 240, तो 960 आएगा, काट दिया। 1225 पे 20% का डिस्काउंट दूंगा तो 5 आ जाएगा यूनिट डिजिट में, काट दिया। 1250 का 125 इंटू टू, 250, 250 कम किया 1000, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। डायरेक्ट कर लिया ऑप्शन से, अदरवाइज कैसे करोगे? एक चीज 100x की है, उस पर 20x का डिस्काउंट दे दिया, पैसे हो गए 1000, तो 80x किसके बराबर हो गया? 1000 के। x किसके बराबर हो गया? 1000/80, 12.5, तो यानी कि 100 इंटू 12.5, 1250। ठीक, समझ में आया? अगला क्वेश्चन, रिमेन, यार ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन लगता है लोगों को डिफिकल्ट है, बट है नहीं। क्या कह रहा है? while x, suppose the remainder obtained while dividing x by 67, x को 61 से डिवाइड किया तो मेरे पास रिमाइंडर आ गया 2, ठीक है। व्हाट इज द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हाइल डिवाइडिंग x टू द पावर 7/61? अब देखो, ध्यान रखना, एक प्रॉपर्टी है रिमाइंडर आर मल्टीप्लिकेटिव। अब इसका क्या मतलब है? देखो, x की पावर 7 का क्या मतलब है? x मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय x डिवाइडेड बाय 61, रिमाइंडर निकालना है। तो यहाँ पे 7 बारी x है, और इंडिविजुअली x को 61 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 2 आएगा, गिवन है। तो रिमाइंडर्स आर मल्टीप्लिकेटिव, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 1 2 3 4 5 6 7, 2 की पावर 7 128 डिवाइडेड बाय 61, रिमाइंडर आ गया 6। तो यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी, 6 इज द करेक्ट आंसर। और यही चीज इंपॉर्टेंट है कि रिमाइंडर्स आर मल्टीप्लिकेटिव, ठीक। अगली चीज बेटा, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्फेरिकल बॉल्स ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर ईच
that can be placed inside a cubical box of height 10 सेंटीमीटर. देखो एक क्यूब है, क्यूबॉइड 10 बाई 10 का, इसकी हाइट भी 10 है, लेंथ भी 10 है और विड्थ भी 10 है. बॉल है, रेडियस 1 सेंटीमीटर, तो बॉल का डायमीटर कितना हुआ 2. तो यहां पर एक ऐसे रख के एक बॉल आई, 2 3 4 5 बॉल ऐसे आई, ऊपर रखेंगे 2 3 4 5, ऐसे ही साइड में 1 2 3 4 5, तो यानी कि 5 बाई 5 बाई 5 बन रहा है. तो यानी कि 125 बॉल रख सकता हूं क्लियरली. तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी. समझ में आया बच्चों, कोई डाउट? अगला. In a city, 80% population eat rice and 90% of the rice eaters are non-vegetarian. What percent of the population are vegetarian rice eaters? इसको करने का सबसे अच्छा तरीका, ओरिजिनल पॉपुलेशन 1000 है, x जिसमें से 80% क्या है, राइस खाते हैं, तो यानी कि 800x राइस खाते हैं. 90% ऑफ द राइस ईटर्स आर नॉन वेजिटेरियन, यानी कि 720x नॉन वेजिटेरियन है, तो 80x वेजिटेरियन है. What percent of the population are vegetarian rice eaters? 80x टोटल का कितना है, 8%. कितना हुआ, 8%. ऑप्शन बी इज द करेक्ट. क्लियर. अगला. Two vehicles A and B, they travel with a uniform speed of 30 km per hour and 60 km per hour respectively in the same direction. They start at the same time and from the same place for a distance of 120 km. टोटल डिस्टेंस कितना है बेटा, 120 किलोमीटर. The faster vehicle B reaches the destination and travels back with the same speed. Assume that the loss of time to change the speed direction is negligible. कि मतलब वो गया और मुड़ा और वापस, तो मुड़ने का जो टाइम है वो नेग्लिजिबल है. ठीक. If x is the distance traveled by the slower vehicle A before the two vehicles cross each other, then x is. वो क्या कह रहा है, एक की स्पीड 30 है, एक की स्पीड 60 है, दोनों गए ऐसे, 60 वाला पहले पहुंच गया, फिर वो वापस आया, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर स्लोअर व्हीकल ए क्रॉस करेगा, मतलब दोनों, कोई पॉइंट होगा ये पॉइंट जहां पर अभी स्लोअर व्हीकल तो इस डायरेक्शन में और फास्टर व्हीकल इस डायरेक्शन पे, तो हमें ये डिस्टेंस निकालना है. कैसे निकलेगा देखो. पहले बताओ, फास्टर व्हीकल 60 की स्पीड से टोटल डिस्टेंस कितने उसमें कर लेगा, 2 आवर्स में, क्योंकि 120 अपॉन 60 2 आवर्स आ गया. तो अब 2 आवर्स जब सिचुएशन आई, देखो 120 2 आवर्स जब हुए, तो जो स्लोअर व्हीकल है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 60, और फास्टर व्हीकल यहां पर आ गया, तो अब 30 वाला ऐसे जा रहा है, 60 वाला ऐसे आ रहा है. अब रिलेटिव स्पीड, टोटल ऑफ स्पीड हो गई, टोटल डिस्टेंस बीच में 60 है, 60 किलोमीटर कवर करना है 90 की स्पीड से, तो 2/3 आवर्स यानी कि 40 मिनट्स में कवर हो जाएगा. अब एक बात बताओ, 60 किलोमीटर पहले चल चुका है वो, अब 60 किलोमीटर 40 मिनट्स में कितना चलेगा, 40 किलोमीटर, क्योंकि 60 किलोमीटर 60 मिनट्स में, 30 किलोमीटर 60 मिनट्स में, सॉरी 30 किलोमीटर चलेगा 60 मिनट्स में, तो 40 मिनट्स में कितना चलेगा, 20 किलोमीटर. तो यानी कि ये टोटल डिस्टेंस 60 था, उसने 20 कवर किया और इसने 40 कवर किया, और यहां पर वो मिल गए, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 60 एंड 20 80. तो यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर. क्लियर. अगला क्वेश्चन. यार ये क्वेश्चन के लिए टाइम देता हूं, इसको ट्राई करो, 1 मिनट का टाइमर देता हूं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, करो फिर हम देखते हैं इसको आगे कैसे करेंगे.
ठीक है, ट्राई किया। अब देखो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है यार, ये क्वेश्चन क्वांट का नहीं है, ये क्वेश्चन है कॉमन सेंस का, ये क्वेश्चन है प्रेजेंस ऑफ माइंड का। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, द प्राइस ऑफ अ बॉटल ऑफ अ कोल्ड ड्रिंक इज 10 रुपीज। वन बॉटल ऑफ कोल्ड ड्रिंक कैन ऑल्सो बी बॉट बाय रिटर्निंग 10 एम्प्टी बॉटल्स। ठीक है जी, अब एक बंदे के पास 1000 रुपए एंड 19 एम्प्टी बॉटल्स। ठीक, assuming that the person can consume any number of bottles he buys, what will be the number of empty bottles he possesses at the end if he buys the maximum number of cold drink and consumes all? देखो सिंपल सी बात है, 1000 रुपए की कितनी बॉटल्स आई? 100 बॉटल खाली वापस देके उसके पास 10 बॉटल्स आई, 10 खाली बॉटल देके उसके पास एक खाली बॉटल, एक बॉटल आई जो खाली हो गई। अब एक खाली बॉटल यहाँ बची, 19 यहाँ पे है, तो 20 बॉटल्स हो गई। 20 बॉटल देके 2 भरी हुई बॉटल्स आ गई और 2 पीली, तो कितनी खाली बॉटल्स रह गई? 2 बॉटल्स। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। अब बताओ लॉजिकल था, इजी था, नहीं था? यहाँ पे पता नहीं क्यों बच्चों ने सब कुछ सही सोचा, लेकिन उन्होंने कहा 20 की 20 बॉटल्स दे दी, तो 2 बॉटल बची भी तो सही, उन्होंने 0 मार्क कर दिया था। 0 इज द इनकरेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 2। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन। Radius of a new spherical container is double the radius of the old spherical container. Ratio of the volume of new container and of old container. देखो वॉल्यूम क्या होती है स्फेरिकल कंटेनर की? 4/3 पाई आर क्यूब। अब रेडियस अगर डबल हो गया है तो ये सब तो सेम रहेगा 4/3 पाई। अब रेडियस जो था पहले यहाँ पे 2 था, अब यहाँ पे 8 हो गया है, तो यानी कि 4 हो गया है। यहाँ पर इसका क्यूब कितना है? 2 का क्यूब 16, 8, 4 का क्यूब 64। कितने का फर्क आया? 8 टाइम्स का। क्यों 8 टाइम्स का? क्योंकि डबल हुआ है, 2 टाइम्स डबल था, और यहाँ पर रेडियस क्या हो रहा है? क्यूब हो रहा है, तो 2 का क्यूब 8 टाइम्स का फर्क आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 8:1। ठीक, जनरली बच्चे इस क्वेश्चन में जल्दबाजी में 2:1 कर देते हैं कि डबल है, बट अब डबल तब होता जब हम बात करते पेरीमीटर की, तब डबल होता। 4 टाइम्स तब होता जब हम बात करते एरिया की, लेकिन यहाँ पे बहुत बात कर रहे हैं वॉल्यूम की, तो यहाँ पे 8 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम क्यूब हो गया, एरिया में स्क्वायर है तो वो 4 होता, और अगर डबल रहता तो वो यानी कि हम बात कर रहे हैं पेरीमीटर की, अगर हम 2 डायमेंशन में बात करते। Area of the smallest circle which contains a square of area 4 centimeter square inside it. देखो एक स्क्वायर है और एक सर्कल है, हमें इस सर्कल का एरिया निकाल। देखो अब एक चीज देखो, ये जो डायगोनल है स्क्वायर का और डायमीटर है सर्कल का सेम होगा बिल्कुल। स्क्वायर का एरिया 4 है, तो यानी कि साइड्स 2 होंगी, तो डायगोनल कितना हो जाएगा? 2√2 पाइथागोरस से। तो यानी कि अब हमारा एरिया कितना हो जाएगा? 2 पाई, ये क्या था? डायगोनल, जो कि किसके बराबर है? डायमीटर के। तो रेडियस कितना हो जाएगा? √2, तो 2√2 पाई हो जाएगा आंसर। एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल। एक सेकेंड, 2 पाई √2 4 + 4 अंडर रूट 2√2 √2। एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर नहीं होता यार, पाई आर स्क्वायर, तो यानी कि 2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। बस गलत फॉर्मूला लगा रहा था, 2 पाई आर, तो उससे नहीं हो रहा। ठीक, क्लियर है? अगला यार देखो, ये क्वेश्चन है बेस्ड अपॉन
मिरर इमेज। अब इसको करने का सही तरीका क्या होता है, देखो एरो यहां से ऐसे बनाओ, अब यहां से स्टार्ट करो ऐसे, फिर ये इस डायरेक्शन में लेके जाओ ऐसे। अब इतना ही मैच करोगे तो सिर्फ एक ही है, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला, 3 persons A, B and C run a business together and they share a profit in A, B, C. 17%, 37%, 46%. Any profit they earn is distributed according to the proportion of the shares. If the difference of the profit between B and A is 1000, इन दोनों के बीच का प्रॉफिट 1000 है डिफरेंस। अब देखो इसको कितना मिला होगा 37x, इसको 17x, 1000, 20x इज इक्वल टू 1000, x इज इक्वल टू 50। टोटल प्रॉफिट कितना था, अब हमें निकालना है सी का प्रॉफिट, 46x होगा, तो 46 इंटू 50, 2300, ऑप्शन ए 2300 इज द करेक्ट। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, circumference of a circle is this, then the area of a square inscribed in the circle. हमें ये दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है 2 पाई r, करेक्ट। एरिया ऑफ अ 2 पाई सेंटीमीटर है, ठीक है, 2 पाई, 2 पाई। हमें निकालना है एरिया ऑफ अ स्क्वायर इंस्क्राइब इन द सर्कल। इस स्क्वायर का एरिया निकाल, देखो अब सबसे पहले r निकल जाएगा, r मेरा 1 आ गया, तो डायगोनल मेरा डायमीटर 2 आ गया, तो जो कि डायगोनल के बराबर है 2। अब डायगोनल मेरा 2 है, तो ये दोनों कितना होगा, वरना एक तरीका होता है एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू डायगोनल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो डायगोनल का स्क्वायर यानी कि 2 इंटू 2 अपॉन 2, 2 आ गया, तो आंसर कितना हो गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन 2। क्लियर। सो विद दिस वी आर डन विद 2017 PYQ क्लास 1 थी। देखो अब हमने क्या देखा, मेंसुरेशन से क्वेश्चन है, करेक्ट, पार्टनरशिप से क्वेश्चन है। अगर अब हम इसको एनालाइज करें, दिस इज मेंसुरेशन, दिस इज पार्टनरशिप और रेशियो, मिरर इमेज, अगेन मेंसुरेशन, मेंसुरेशन, ये आप सिंपल एल्जेब्रा लगा सकते हैं, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, मेंसुरेशन, रिमाइंडर थ्योरम यानी कि नंबर सिस्टम, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। तो कुछ चुनिंदा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पेपर आया है, तो ये टॉपिक्स हमें अच्छे से करना है। क्लियर। क्वेश्चन थोड़े लेवल अच्छा है, तो देखते हैं वो क्या कह रहा है, हाउ मेनी टाइम्स डज द डिजिट 3 अपीयर बिफोर 1, between 1 and 100 such that the number where 3 appears is not divisible by 3, कि वो नंबर जहां पे 3 आ रहा है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, ये हमें पूछ रहा है। तो सबसे पहले सारे नंबर लिखते जहां पे 3 आ रहे हैं, 3, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83, 93, फिर उसके बाद 30, 31, 32, 33 ऑलरेडी लिख चुका हूँ, 34, 35, 36, 37, 38, 39, ठीक। अब कौन कौन से नॉट डिविजिबल बाय 3 है, तो डिविजिबल बाय 3 हटा देता हूँ, ये डिविजिबल है, 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 तो कितने बचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक।
एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6, 33 63 93 गया, 39 36 गया, तो 1 2 3 4 5 7, तो 19 माइनस 7 12। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 12 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, which one of the following is the average of all prime numbers between 21 and 55? सारे प्राइम नंबर जो 21 से 55 के बीच में है उनका एवरेज बताओ। तो सबसे पहले प्राइम नंबर्स लिखते हैं। 21 के बाद 23, 25 27 नहीं है, 29 31 33 नहीं है, 35 नहीं है, 37 39 नहीं है, 41 43 45 नहीं है, 47 49 नहीं, 51 नहीं, 53। अब 21 हटा देंगे क्योंकि बिटवीन पूछ रहा है, तो टोटल कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो डिवाइड 8 से करेंगे। 20 40 50 60 70 100 140 180 220 270 280 281 288 289 298 301 तो 302। ठीक, 3 एक सेकेंड, 304 होगा। देखो यूनिट डिजिट चेक करते हैं। 2 + 3 0 1 4 + 7 11, हाँ 304 38। तो क्या आया मेरा आंसर? 38। ऑप्शन सी 38 इज द करेक्ट आंसर। सीधा सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ा अच्छा है। If the ratio of speed of A and B is 5:6, A की स्पीड B की स्पीड से रेशियो है 5:6। B allows A start of 70 मीटर in a 1.2 किलोमीटर रेस। मतलब एक रेस है 1200 मीटर की। कितने की बेटा? 1200 मीटर की। मैंने 1.2 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। जहां पर ए बी को स्टार्ट देता है 70 मीटर का, मतलब ए यहां से जाएगा तो बी विल गो फ्रॉम हेयर एंड दिस डिस्टेंस इज 70। ठीक है। हु विल विन द रेस एंड बाय व्हाट डिस्टेंस? अब देखो स्पीड की रेशियो 5:6 है, तो मैंने बोला ए की स्पीड 6 मीटर, बी की स्पीड 5 मीटर। तो सेम डायरेक्शन में अगर जाते हैं, रिलेटिव स्पीड डिफरेंस ऑफ स्पीड होती है, तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी? 1 मीटर पर सेकेंड। बीच का डिस्टेंस कितना है? 70, तो यानी कि 70 सेकेंड्स के बाद एक पॉइंट होगा जहां पे ए एंड बी साथ में खड़े हैं। तो वो पॉइंट कितना दूर होगा निकालते हैं। 7 6 420 यानी कि 420 मीटर। तो ये डिस्टेंस कितना बचा? 1200 माइनस 420 780। अब ए 780 कितनी देर में कवर करेगा? अब देखो सबसे पहले यहां पर ए और बी दोनों पहुंच गए हैं। अब ए तेज दौड़ता है तो ए रेस जीतेगा, तो यानी कि बी विंस ये गया। तो और सॉरी बी की स्पीड ज्यादा है, तो ये बी है, ये ए है। ठीक, तो बी की अगर स्पीड ज्यादा है, नहीं ठीक था वो, अगर बी की स्पीड ज्यादा है तो बी रेस जीतेगा, तो यानी कि ए हार, ये वाला दोनों ऑप्शन गए। तो मेरे पास क्या बचा? या तो बी 200 मीटर से जीतेगा या 300 से। अब बी 780 6 की स्पीड से कितनी देर में कवर करेगा? 130 सेकेंड में। तो यानी कि वो 130 सेकेंड अगर जा रहे हैं तो 130 मीटर ए को पीछे छोड़ रहा है, तो यानी कि 130 मीटर से रेस जीतेगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर बेटा। क्लियर? अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। वो कह रहा है एम इज 60 ईयर ओल्ड, आर इज 5 ईयर्स जूनियर टू एम, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 55, एंड 4 ईयर्स सीनियर टू वी, तो यानी कि v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 51। द यंगेस्ट ब्रदर ऑफ v इज b एंड ही 6 ईयर जूनियर टू v, यानी कि ये 45 आ गया।
एज डिफरेंस बिटवीन एम एंड बी 15 आ गया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 30 सेकेंड्स का क्वेश्चन है ये, इससे ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो धमाकेदार। यार ये क्वेश्चन ट्राई करो फिर बताऊंगा। 1 मिनट का टाइम ले रहा हूं, ट्राई करिए। इट्स अ गुड क्वेश्चन गाइस। डन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंग्लिश अल्फाबेट इज रिकॉर्डेड इन द फॉलोइंग मैनर। The first 6 letters are written in opposite order, then the next 6 letters are written in opposite, and so on. At the end, Y is interchanged with Z. Which one of the following is the fourth letter to the right of the 13th letter? देखो पहले 6 में कुछ किया, फिर 6 में कुछ किया, फिर यहाँ पे जो 13th लेटर आएगा उसके फोर्थ राइट में कौन सा होगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। तो यानी कि यहां से यहां तक 12 लेटर गए। 13th लेटर यहां से स्टार्ट होगा, M N O P Q R। तो कौन सा आंसर आया? N। करेक्ट आंसर क्या आ गया बेटा? ऑप्शन ए, N इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो। तुम देख रहे हो मैं इसको अटेम्प्ट कैसे कर रहा हूं, हर क्वेश्चन को वैसे ही करना है। रिमाइंडर व्हेन 74 टू द पावर 100 डिवाइडेड बाय 9, यानी कि 74 की पावर 100 को मैंने 9 से डिवाइड करा, तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा ये बताओ। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो इसको कैसे करोगे। 74 को 100 से डिवाइड करा है, जब 74 को 9 से डिवाइड कर रिमाइंडर 2 आ रहा है, रिमाइंडर्स आर मल्टीप्लिकेटिव, ये बात पता है। तो मैं इसका रिमाइंडर के लिए 2 की पावर 100 डिवाइडेड बाय 9 लिख सकता हूं। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, या तो नेगेटिव रिमाइंडर ले लो, और अगर नेगेटिव रिमाइंडर लेते हुए डर लगता है या समझ नहीं आता तो पॉजिटिव से भी होगा, दोनों से सिखाऊंगा। 2 की पावर 100 अपॉन 9 है, ये मैं मिटा रहा हूं। देखो पहला मेथड नेगेटिव से, क्या मैं इसको 8 2 की पावर 3 की पावर 33 इंटू 2 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 9 लिख सकता हूं। अब 2 की पावर 3 क्या है? 8 की पावर 33 इंटू 2 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 9। 8 को 9 से डिवाइड किया, रिमाइंडर -1, -1 की पावर ऑड इज -1, तो -1 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज -2। नेट रिमाइंडर -2 आया, तो 9 - 2 7। मेरा आंसर क्या आ गया? रिमाइंडर 7, ऑप्शन डी। बट किसी किसी बच्चे को नेगेटिव रिमाइंडर लेते हुए लगता है डर, फिर क्या करेंगे देखते हैं। मैं क्या करूंगा, 2 की पावर 4 की पावर 25 लिख दूंगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 9 ऑब्वियसली। तो फिर ये 16 की पावर 25 डिवाइडेड बाय 9 आ जाएगा। 16 को 9 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर 7, 7 की पावर 25 डिवाइडेड बाय 9। अब मैं 7 को 7 का स्क्वायर की पावर 12 इंटू 7 की पावर 1 अपॉन 9 लिख सकता हूं। अब 7 का स्क्वायर क्या है? 49। 49 को 9 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 4, तो यानी कि 4 की पावर 12 इंटू 7 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 9। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। 16 की पावर 6 इंटू 7 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 9। 16 को 9 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 7, 7 की पावर 6 इंटू 7 की पावर 1 अपॉन 9। 7 स्क्वायर की पावर 3 इंटू 7 की पावर 1 अपॉन 9। 7 स्क्वायर ऑफ 49, रिमाइंडर 4, तो 4 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 1 अपॉन 9। 4 की पावर 3 क्या होती है? 4 4 16, 16 4 64। 64 को 9 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1,
तो 1 इंटू 7 क्या हुआ 7, मेरा रिमाइंडर क्या आया 7, दैट इज ऑप्शन डी। आई होप दोनों तरीके से आपको क्लियर है, चाहे नेगेटिव लेके चाहे पॉजिटिव लेके, ये वाला मेथड इजी है, और हो सकता है थर्ड तरीके से भी कर लो तो वो भी सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन, which one of the following is the arithmetic mean of under root 3 minus under root 2 and its reciprocal? reciprocal क्या है 1 upon root 3 plus root 2। देखो इसका अरिथमेटिक मीन निकालना है। अब इसको करने ऐसे देखोगे ना तो ये क्वेश्चन डरा देगा, मतलब बाल उड़ा देगा कसम से, अगर ऐसे इस क्वेश्चन को देखोगे। और इस क्वेश्चन को अगर सही तरीके से समझोगे तो बहुत आसान है। देखो कैसे, कुछ नहीं करूंगा मैं इस क्वेश्चन में, सबसे पहले इसको रैशनलाइज करो। क्लास 9th में सीखा है रैशनलाइजेशन ऑफ अ डिनोमिनेटर, रूट 3 प्लस रूट 2। अब यहाँ पे प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड, मल्टीप्लाइड बाय रूट 3 माइनस रूट 2 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 2। प्लस माइनस में हम क्या करते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 माइनस 2 1 हो गया, तो ये रूट 3 माइनस 2 आ गया, माइनस रूट 2। तो अब मैं यहां पर रूट 3 प्लस रूट 2, रूट 3 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 माइनस रूट 2 अपॉन 2 लिख सकता हूं, ये कट गया, तो ये 2 रूट 3 अपॉन 2 कट गया, तो क्या आंसर आया रूट 3। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए स्क्वायर रूट। क्लियर है, समझ में आया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये आपके यूपीएससी पीएफओ में, वन ऑफ द वेरी फाइन क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड। अगला क्वेश्चन, x and y are two positive numbers such that when x is reduced by 2, जब मैं x में से 2 कम कर दूंगा, y में से 2 बढ़ा दूंगा, रेशियो बन जाएगी 2/1, 2:1। एंड व्हेन x is increased by 2, जब मैंने x को 2 से इंक्रीज करा, y को 2 से डिक्रीज करा, तो रेशियो बिकम्स 3/1। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज, अब हमें निकालना क्या है, मुझे वैल्यू निकालनी है x माइनस वाई की। देखो सॉल्व करो, x minus 2 is equal to 2y plus 4, तो x is equal to 2y plus 6। ठीक, x plus 2 is equal to 3y minus 6। x की जगह ये लिख सकता हूं 2y plus 6 plus 2 is equal to 3y minus 6। 8 plus 6 14 is equal to 3y minus 2y, तो y is equal to 14। y की वैल्यू क्या आ गई 14। क्लियर है, यहां तक बिल्कुल बेसिक सा, कोई दिक्कत नहीं। y की वैल्यू क्या आई 14। अब x की वैल्यू क्या होगी 2y प्लस 6, यानी कि 28 प्लस 6 34। अब x की 34 y की 14, दोनों का डिफरेंस 20। ऑप्शन ए 20 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, इजी सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो यार, ये जो क्वेश्चन था ना, मुझे नहीं पता ये तुम्हारे पेपर में क्यों दिया। ये क्वेश्चन प्रूफ से होता है और वो भी कॉन्ट्राडिक्शन से। एग्जाम्पल लेके दूंगा तो शायद नहीं होगा, ठीक है। तो इसको करने का मैं तुम्हें सिखा रहा हूं कैसे करते हैं, लेकिन एग्जाम के लिए ऐसे क्वेश्चन में प्रिपरेशन नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन हम मान के चलेंगे कि बाउंसर आई है। देखो कैसे, n is a number greater than 1, be a composite natural number, square root is not an integer। मतलब कि मैं 4 नहीं ले सकता क्योंकि अंडर रूट 4 2 है जो कि एक इंटीजर है। मैं अंडर रूट 5 नहीं ले सकता क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है। मैं अंडर रूट 6 ले सकता हूं, अंडर रूट 8 ले सकता हूं, अंडर रूट 10 ले सकता हूं, अंडर रूट 12 ले सकता हूं, ऐसे नंबर्स लूंगा, ठीक है। अब जनरलाइज स्टेटमेंट है तो एग्जाम्पल से तो नहीं बात चलेगी क्योंकि टाउ बुरा मान जाएगा एग्जाम्पल लेके। तो n हैज अ फैक्टर that is greater than 1 but less than the square root of n। अब देखो कोई भी नंबर है, तुम चाहे नंबर 8 ले लो, ठीक है, चाहे हमने 6 लिया, चाहे 8 लिया, चाहे 10 लिया, तीनों केसेस में बता रहा हूं, फिर जनरलाइज करो। इसके फैक्टर्स क्या है 1 2 3 6, इसके फैक्टर्स क्या है 1 2 4 8, इसके फैक्टर्स क्या है 1 2 5 10 12 भी ले लो, 12 के फैक्टर्स क्या है 1 2 3 4 6 12। ठीक, कुछ ऐसे नंबर्स बन रहे हैं ना, जैसे 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2
2 6 12, 3 4 12। तो यानी कि अगर एक नंबर n है जो कि दिया हुआ है इज अ कंपोजिट नेचुरल नंबर हु स्क्वायर रूट इज नॉट एन इंटीजर, वो ये नंबर है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसके फैक्टर्स लिख सकता हूं 1 a b n। यहां से करके दिखाया, मिटा देता हूं इसे, ठीक है, 1 a b n। अब हम इसे कैसे करेंगे? स्टेटमेंट 1 दी है n हैज अ फैक्टर दैट इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन द स्क्वायर रूट ऑफ n। मतलब n का एक ऐसा फैक्टर है, यानी कि वो एक ऐसा फैक्टर है, a मान लेता हूं, विच हैज ग्रेटर देन 1 से बड़ा है, एंड लेस देन द स्क्वायर रूट ऑफ n। ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब कैसे सेटिस्फाई करूं? क्लास 9th या 10th में जाओ, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो कॉन्ट्राडिक्ट करके प्रूफ कर दो। मैंने बोला नहीं जी, a ग्रेटर देन रूट n है, मेरी मर्जी। और देखो एक कंडीशन यहां पर ये भी थी, मैंने तुम्हें करके दिखाया था कि ए और बी का प्रोडक्ट n के बराबर होगा, चाहे 2 3 ले लो, 8 के केस में 2 4 ले लो, 10 के केस में 2 5 ले लो, 12 के केस में 3 4 ले लो, या 2 6 ले लो। करेक्ट? a इंटू बी इज इक्वल टू n। और हमें सेकेंड कंडीशन दी है, हैज अ फैक्टर दैट इज ग्रेटर देन द स्क्वायर रूट ऑफ n बट लेस देन n। n रूट n से बड़ा है, मैंने इसको एज इट इज माना, तो b ग्रेटर देन रूट n होगा। अब दोनों को प्रोडक्ट किया तो a प्रोडक्ट b ग्रेटर देन होगा रूट n इंटू रूट n, यानी कि a b बड़ा होगा n से। लेकिन मेरे बच्चों, ये तो a और b का प्रोडक्ट n के बराबर होना चाहिए, यहां तो n से बड़ा आ रहा है, यानी कि जो मेरी अजम्पशन है वो गलत है, तो ये सही है। तो यानी कि 1 and 2 बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 एब्सोल्युटली करेक्ट। फिर बोल रहा हूं एग्जाम के लिए बाउंसर है, छोड़। ठीक, अगला क्वेश्चन। एवरेज एज ऑफ द हस्बैंड एंड वाइफ वाज 23 व्हेन दे वर मैरिड 5 इयर्स अगो। यानी कि हस्बैंड प्लस वाइफ वाज 46 5 इयर्स अगो, तो हस्बैंड प्लस वाइफ प्रेजेंट वुड बी 56। दोनों 5-5 साल बढ़ गए ना। एवरेज एज ऑफ हस्बैंड हिज वाइफ एंड चाइल्ड इज 20, तो हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड इज 60। हस्बैंड प्लस वाइफ इज 56, तो चाइल्ड की कितनी हो गई? 60 माइनस 56 4। तो चाइल्ड की एज कितनी आई बेटा? 4 इयर्स, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 4 इयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। W1 and W2 are the weights of two solid iron ball of radius half and 1/3। ये 1/3, हाफ मीटर एंड 1/3 मीटर रिस्पेक्टिवली। तो W1 is to W2 निकालना है, वो कैसे निकलेगा? ठीक है, अब एक चीज बताता हूं, W1 एंड W2 क्या है? वेट। वेट इज प्रपोर्शनल टू योर वॉल्यूम। बेसिकली वेट क्या होता है? इज इक्वल टू वॉल्यूम into density, and weight is proportional to density, so indirectly weight is proportional to volume। ठीक है, अब यानी कि वेट बोल रहा है, बट अगर मैं वॉल्यूम की रेशियो निकाल दूंगा ना, तो वही रेशियो वेट की भी होगी। मोटी मोटी सी बात ये। तो अगर रेडियस हाफ है तो वॉल्यूम क्या होगी? 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 1/8। और उससे रेशियो निकालनी है तो दूसरे की क्या होगी? 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 1/3 का क्या हुआ? 1/27 गया, तो 1/8 मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? 27/1, यानी कि 27/8 की रेशियो आ गई। 27:8, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 40% of the students in the class are from India। मैंने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स माना 1000 है। 40% आर फ्रॉम इंडिया, तो यानी कि 400x इंडियंस है, तो 600x क्या हुआ? फॉरनर, और ये इंडियन है। 50% गर्ल्स है, तो यानी कि 500x गर्ल्स, 500x बॉयज। 25% ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। 400x का 25%, यानी कि 100x गर्ल्स है,
तो 300x क्या होंगे बॉयज, तो यहाँ पे क्या निकलेगा 200x बॉयज एंड 400x गर्ल्स, यही निकलेगा। 400x क्या निकलेगा गर्ल्स। अब उससे पूछ रहे हैं व्हाट परसेंटेज ऑफ नॉन इंडियन स्टूडेंट्स, नॉन इंडियन स्टूडेंट्स कितने हैं ये, उसका कितना परसेंट बॉयज है, तो 200/600 इंटू 100 1/3 यानी कि 33.33%। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज वेट ऑफ 100 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 46, तो टोटल वेट कितना होगा, अच्छा 46। एवरेज वेट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर 50 एंड 40। इस क्वेश्चन को दो तरीके से कहूंगा, एक है शॉर्टकट मेथड जो ऐसे करके आंसर देगा, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। पहले लॉन्ग कट, टोटल वेट कितना है, एवरेज वेट 100 स्टूडेंट्स इन द क्लास इज 46, तो टोटल वेट कितना हुआ 4600। अब उसने बोला है एवरेज वेट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 50 kg एंड 40 kg रिस्पेक्टिवली, तो यानी कि अगर मैंने बॉयज को मान लिया x, तो गर्ल्स कितनी हो गई 100 माइनस एक्स, तो यानी कि 50 इंटू एक्स प्लस 40 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4600। 50x प्लस 4000 माइनस 40x इज इक्वल टू 4600। 10x is equal to 4600 minus 400, 6600 10x, तो x is equal to 60। तो यानी कि बॉयज कितने आए 60, तो गर्ल्स कितनी आई 40। तो डिफरेंस पूछा है नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, सी 20 इज द आंसर। ये है लॉन्ग कट। शॉर्टकट बताओ, देखो ध्यान से, क्या मैं इसमें एलिगेशन का यूज कर सकता हूं, बहुत अच्छे से कर सकता हूं। देखो कैसे, बॉयज का एवरेज 50, गर्ल्स का एवरेज 40, क्लास का एवरेज 46, इन दोनों का डिफरेंस 6, इन दोनों का डिफरेंस 4, यही रेशियो होगी बॉयज इज टू गर्ल्स की। तो यानी कि ये 60 होंगे, ये 40 होंगे, तो दोनों का डिफरेंस कितना आया 20। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। क्लियर। 30 सेकेंड्स का क्वेश्चन था एलिगेशन से। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज वेट ऑफ, अच्छा ये हम कर चुके हैं, एंड ये क्वेश्चन छोड़ दो। क्यों छोड़ दो, क्योंकि यार ये क्वेश्चन ना इट्स नॉट क्वांट, इट इज फिजिक्स। यहाँ पे बॉयंट फोर्स, आर्किमिडीज प्रिंसिपल वो लगेगा। करेक्ट आंसर 2 सेंटीमीटर है, बट आई विल नॉट टीच दिस क्योंकि नॉट माई डोमेन। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डायरेक्टली स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है 8 digit number 789459XY is divisible by 88. X and Y are digits. What are the possible values of X and Y? अब देखो, अगर कोई नंबर 88 से डिविजिबल है तो ये बात फैक्ट है कि वो 8 एंड 11 दोनों से डिविजिबल होगा। अब ये 8 एंड 11 कैसे आया, इसका मतलब है बेसिक क्लियर नहीं है। 8 and 11 are co-prime numbers, and if the product of two co-prime numbers is equal to the number, then this rule satisfies कि number has to be divisible by both 8 and 11, and then it will be divisible by 88 also. Divisibility rule of 11 क्या बोलता है, sum of digit at odd places minus sum of digit at even places is equal to 0 और multiple of 11। तो अब 7 8 9 4 5 9 एक्स वाई, सारे ऑड वाले ले लेते हैं। 7 9 5 एक्स, 7 प्लस 9 16, 16 प्लस 5 21 प्लस एक्स, ऑड वाले इवन वाले 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 9 21, 21 प्लस वाई। अब इन दोनों का डिफरेंस शुड बी 0 और मल्टीपल ऑफ 11। अब मल्टीपल ऑफ 11 क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये सिंगल डिजिट नंबर्स हैं, तो यानी कि इट हैज टू बी 0। वो कब होगा, व्हेन x इज इक्वल टू y। पहली सिचुएशन आ गई। अब x इज इक्वल टू y होते ही ये दोनों एलिमिनेट हो गए। अब या तो 2 है या 4 है। अब आओ कंडीशन नंबर 2, इट हैज टू बी डिविजिबल बाय 8 आल्सो। 8 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल। अब 9, पहला ऑप्शन है 2 2, क्या 9 22 8 से डिविजिबल है 1, फिर 4
8 तो 42 नहीं, ये 8 से डिविजिबल नहीं है। 944 डिविजिबल है, 1 फिर 164 8 करेक्ट, 118 से डिविजिबल है। तो यानी कि x एंड y बोथ हैज टू बी इक्वल टू 4, तो यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, बोथ शुड बी 4। क्या ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है सबको? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। x is the smallest natural number that is divisible by both 24 and 30। ये टॉपिक है LCM एंड HCF का, ठीक। 24 एंड 30 दोनों से डिविजिबल होने के लिए नंबर को क्या होना पड़ेगा? LCM। 30 का मल्टीपल लो 60, 90, 120, 120 LCM होगा, बिल्कुल होगा क्योंकि 24 5 सा 120, LCM 120 आ गया। y is the largest number divisible by both 36 and 100। इन दोनों का HCF लेना है। 100 से डिवाइड किया 3 नहीं 2, 72 8 2 36 1 28 8 28 3 24 4 8। HCF क्या आ गया? 4। अब उसने क्या पूछा है? x माइनस वाई यानी कि 120 माइनस 4 116। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्या हुआ मेरा? ऑप्शन ए। अब देखो ये था मेरे को आपको बताने के लिए, मैं एग्जाम में ऐसे नहीं करूंगा। 36 के फैक्टर्स मैंने मन में ही देखे, 1 2 3 4 6 9 12 18 36 करेक्ट। अब 100 से क्या क्या जाता है? ये जाता है, ये जाता है, ये जाता है, बस। तो HCF क्या होगा? 4। करेक्ट आंसर 4 मन में ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ 22 की पावर 100। अब यहाँ पे साइक्लिसिटी का रूल देखते हैं। यूनिट डिजिट पे अगर 2 है तो साइक्लिसिटी बोलता है 4 से डिवाइड करो। 100 को 4 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर आएगा 0। तो 0 अगर होता है तो 2 की पावर 4 चेक करते हैं, यूनिट डिजिट आता है 6। तो इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 6। करेक्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसे अभी रुक जाओ, इसमें वेट। अगला ये देखो, इफ देर आर इनफ कॉइन्स, मेरे पास कॉइन्स की कमी नहीं है, मेरे पास 1 रुपए का भी कॉइन है, 2 रुपए का भी, 5 रुपए का भी। तो मैं 10 रुपए कितने तरीके से दे सकता हूँ ये निकालना। देखो सबसे पहले 1 इंटू 10 10 इससे दे सकता हूँ, फिर 1 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 1 10, 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 2 10, 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 4 2 इंटू 3 10, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4 10। ये हो गया। फिर 2 इंटू 5 10। 1 2 3 4 5 6, अभी मैंने 5 को यूज नहीं करा। अब 5 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 5 10। एक 5 सिक्के 1 रुपए का, एक सिक्का 5 रुपए का, तब भी 10 हो गया। अब इसमें भी चेंज कर सकता हूँ, 3 सिक्के 1 रुपए का, एक सिक्का 2 रुपए का, एक सिक्का 5 रुपए का, 10। एक सिक्का 1 रुपए का, 2 सिक्के 2 रुपए के, प्लस एक सिक्का 5 रुपए का, 10। करेक्ट। अब एक तरीका और है। क्या तरीका है मेरे पास? सारे 10 के कर दिए, एक 10 8 6 4 2 0, 2 5 के भी हो गए। हाँ ये 2 सिक्के 5 सिक्के 2 रुपए के हैं। अब मेरे पास 2 सिक्के 5 रुपए के भी हो सकते हैं, बस। तो ये 10 तरीके हैं, तो यानी कि ऑप्शन सी 10 इज द करेक्ट। क्लियर बेटा? नेक्स्ट, a train of length 400 meter, length of the train 400 meter, takes 15 seconds to cross a train of length 360 meter at 60 kmph from the opposite direction। मेरे बच्चों अब एक चीज का ध्यान रखना, जब ऐसे दो ट्रेन आती हैं, ठीक है, एंड व्हेन दे क्रॉस ईच अदर, ऐसे जब आती है एंड दे क्रॉस, सो द डिस्टेंस कवर्ड बाय बोथ द ट्रेन इज लेंथ ऑफ ट्रेन 1
प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2। एंड जब ऑपोजिट डायरेक्शन में दो जने आते हैं तो हमारी रिलेटिव स्पीड क्या होती है, सम ऑफ स्पीड। तो यानी कि सम ऑफ स्पीड, स्पीड ऑफ ट्रेन 1 प्लस स्पीड ऑफ ट्रेन 2। लेंथ पता है 400 एंड 300 700 मीटर। अब कितना टाइम लेते हैं, 15 सेकेंड। अगर अब मुझे पता है 700 मीटर 15 सेकेंड में, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम विल गिव मी स्पीड। 700 मीटर अपॉन 15 अपॉन 15, ये मीटर पर सेकेंड है। इसको किलोमीटर पर आवर में करने के लिए क्या करेंगे, 18/5। हाँ या ना, ठीक। 5 से गया 140 और ये 3 आ गया 6। 5 से गया 28, 6 8 जा 48, 8 4 6 2 जा 12 16। रिलेटिव स्पीड कितनी आई, 168 किलोमीटर पर आवर। अब एक स्पीड 160 है, तो दोनों स्पीड का टोटल इज द रिलेटिव स्पीड। एक स्पीड 60 है तो दोनों की 168 है, तो दूसरे की 108 होगी। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 108 kmph, किलोमीटर पर आवर। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वाटर टैंक इन द फॉर्म ऑफ अ रेगुलर rectangular parallel pipe of height 1.1 meter and a square base of 2 meter. Square base of side 2 meter, एक square base है 2 मीटर साइड का, और जो हाइट है वो 1.1 है। तो मेरी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, 2 इंटू 2 इंटू 1.1, 4.4 मीटर क्यूब। हाइट आ गई, वॉल्यूम आ गई। Full tank of water is drained out completely in a long pipe of circular cross sectional area of 1 centimeter. अब सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 100, तो यानी कि 0.01 मीटर रेडियस की पाइप थी। और अब मुझे बताना है कि उसका कितनी बड़ी लेंथ हो कि वो पूरा पानी उस पाइप में आ जाए, वॉल्यूम सेम रहे। तो अब देखो इसको करने का बहुत बेहतरीन तरीका, 4.4 इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई को मुझे बोला है 22/7 लेना है, 22/7 पाई। आर क्या है, 0.01 एच मुझे निकालना है, करेक्ट। 5, तो 7/5 इंटू 1/0.01 इंटू 1/0.01 इज इक्वल टू एच, करेक्ट, 1.4। अब 1.4 डिवाइडेड बाय 0.01 इज 140, दोबारा 0.01 यानी कि 20, तो यानी कि 14,000 मीटर। किलोमीटर में करूंगा तो 14 किलोमीटर, क्योंकि मुझसे पूछा है किलोमीटर में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यार ये BCD था, ऑप्शन सी 14 किलोमीटर। क्लियर बेटा। अगला क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। पर्सन बाइज 10 पेन्स एंड 8 पेंसिल्स फॉर 200। पेन को P, पेंसिल को B, तो 10P प्लस 8B इज इक्वल टू 200। वो कह रहे सारे पेन और सारी पेंसिल्स का प्राइस सेम है। अगर वो 5 पेन यानी कि 5 पेन्स प्लस 24 पेंसिल्स लेता तो भी 200 रुपये लगते, ठीक है। तो यानी कि 10 पेन्स प्लस 8B इज इक्वल टू 5 पेन्स प्लस 24 पेंसिल्स। 5 पेन इज इक्वल टू 16B। क्या अब मैं यहाँ पर 16 की जगह 32 लिख सकता हूँ, 32B प्लस 8B इज इक्वल टू 200, तो 200 इज इक्वल टू 40B, तो B इज इक्वल टू 5। B की वैल्यू यानी कि पेंसिल कितने की, 5 रुपए की पूछा गया, पेन, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर B की वैल्यू कितनी है, 5, तो 40, तो 10 पेंसिल्स इज इक्वल टू 200 माइनस 40, 160। एक पेंसिल कितने की हुई, 16 रुपए की। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 16 रुपीज। क्लियर है। अगला,
100 स्टूडेंट्स एंड एवरी स्टूडेंट प्लेस, यार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2013 के से, ठीक है। क्रिकेट, फुटबॉल, ए बी, 2A प्लस बी। अब वो क्यों लिखा मैंने ऐसे, देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट, क्रिकेट कितने बच्चे खेल रहे हैं, 2A प्लस बी प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट, बी होगा, ठीक है। इज ट्वाइस अ नंबर ऑफ, दोबारा लिखते हैं, ए बी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट, ये क्रिकेट मानो, ये फुटबॉल मानो, इज ट्वाइस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले फुटबॉल, तो इसका डबल यानी कि 2A प्लस 2B, तो यानी कि A प्लस 2B, क्योंकि A एक ऑलरेडी क्रिकेट में है। अब वो कह रहा है ऑल्सो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले ओनली क्रिकेट A प्लस 2B इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले दिस, तो A इज इक्वल टू B आ गया। अब टोटल करो, 3B प्लस 2A इज इक्वल टू 100 पता है, और ये सेम है तो 5A इज इक्वल टू 100, A इज इक्वल टू 20, यही पूछा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल 20, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। अगला, a man walks in a certain direction for 5 kilometer and then walks in the south direction for 4, यहां से साउथ पे आया 4 किलोमीटर, if he ends up in the east direction with respect to the starting, तो यानी कि यहां से स्टार्ट किया होगा तभी ईस्ट डायरेक्शन में, तो ये डायरेक्शन में गया तो 5, तो ये पाइथागोरस लग रही है, ये 3 होगा, तो हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, 3 किलोमीटर, ऑप्शन बी, सिंपल रूल ऑफ पाइथागोरस एंड डायरेक्शंस। देखो एन आइस क्यूब विद 10 सेंटीमीटर साइड is divided into 8 smaller cubes each of same side, which one of the following statement is correct in this respect। देखो चाहे मेरे पास एक आइस का टुकड़ा है, उसको तोड़ू जोड़ू कुछ करूं, मेरे पास वॉल्यूम सेम रहेगा, तो टोटल वॉल्यूम विल इंक्रीज, टोटल वॉल्यूम विल डिक्रीज, टोटल वॉल्यूम विल इंक्रीज, गया बचा क्या, विल रिमेन द सेम एंड टोटल सरफेस एरिया विल इंक्रीज, होगा जी सरफेस एरिया छोड़ो, वॉल्यूम के बेसिस पे आंसर निकल गया, बात खत्म। अगला, एक्स एंड वाई आर 2 स्पॉट्स, यार ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। वो क्या कह रहा है, देखो मैं इसको समझाता हूं। हमारे पास 100 किलोमीटर का ट्रैक है, ये एक्स है, ये वाई है, यहाँ पे व्हाइट एंड ब्लैक दोनों झंडे गड़े हैं। व्हाइट झंडा जो है हर 180 मीटर पे व्हाइट झंडा लगा हुआ है, हर 180 मीटर पे, ठीक है, ऐसे, और हर 350 मीटर पे ब्लैक झंडा लगा हुआ है, ऐसे ऐसे, ठीक है। आपको बताना है ऐसा कितनी बारी होगा कि व्हाइट एंड ब्लैक सेम जगह पे लगे और कितने लगे। इसके लिए 180 एंड 350 का एलसीएम लेंगे बेटा, एलसीएम का क्वेश्चन है ना, दिखना चाहिए। 290 175 5 18 35 18 35, अब 18 इंटू 335 करूंगा तो 180 360 540 540 प्लस 90 630, 2 5 10, 6300 मीटर आया। टोटल कितना है 100 किलोमीटर, मीटर में करूंगा तो 1 लाख मीटर, 6300 1000 अपॉन 63, 15 आ जाएगा, 15 पॉइंट समथिंग। एक स्टार्टिंग में भी लगा रखा है, मैंने बोला है क्वेश्चन में, एट पॉइंट एक्स आर प्लेस्ड 2 pillars, 1 black and 1 white। क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मेनी टाइम्स कैन वन फाइंड ब्लैक एंड व्हाइट पिलर्स टुगेदर व्हाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम एक्स टू वाई। एक्स पे स्टार्टिंग में भी तो दिखा, तो 15 प्लस एक स्टार्टिंग वाला 16, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, सी, ऑप्शन 16। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 chairs are placed at a uniform distance from each other around a table। देखो ऐसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है।
सी एंड डी आर इक्वल डिस्टेंस अवे फ्रॉम ए एंड बी, ई सिट्स बिटवीन ए एंड सी। अगर ए यहाँ पर है, ई को मैं यहाँ मान लेता हूँ, या सिचुएशन डिफरेंट भी हो सकती है सी को, तो ई यहाँ पर होगा। अगर यहाँ पे नहीं बनेगा तो दूसरा ले, चलो दूसरा भी ले लेते हैं कंडीशन। मैंने बोला सी यहाँ पर, ई यहाँ पर, ए यहाँ पर, केस 1 केस 2 चल रहा है। अब वो बोल रहा है जी एंड एफ से सी एंड डी आर इक्वल डिस्टेंस अवे फ्रॉम ए एंड बी, तो यहाँ के अपोजिट में डी आ जाएगा, यहाँ के अपोजिट में बी आ जाएगा, यहाँ के अपोजिट में डी, यहाँ के अपोजिट में बी। जी एंड एच अपोजिट टू जी एंड एफ अपोजिट। अब यही बचा है जी एंड एफ के लिए, और यहां पर भी यही बचा है जी स्लैश एफ, एफ स्लैश जी। एच के लिए जगह कौन सी बची है, ये वाली, और यहाँ पे कौन सी बची है, ये वाली, सेम ही जगह बची है। तो यानी कि सिट्स, वेयर डज एच सिट, एडजेसेंट टू डी ए एफ जी, डी के बाजू में बैठा है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन ए। अगला, कैन इंडिविजुअली फिनिश अ जॉब इन 10, 15 एंड 16 days, 6 days रिस्पेक्टिवली। ए, बी एंड सी, 10, 15, 6। टोटल वर्क को मान लो इनका एलसीएम 30 आएगा, तो ये एक दिन में 3 यूनिट, एक दिन में 2 यूनिट, एक दिन में 5 यूनिट, तो तीनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 10 यूनिट। टोटल काम कितना है, 30 यूनिट। तो यानी कि तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे, वर्क टुगेदर इन हाउ मेनी डेज विल दे फिनिश द जॉब, 3 days। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन, अ डाइस इज थ्रोन 2 times, 2 बारी डाइस फेंक दिया। The number of ways when the number appearing on the first throw is not less than the second throw, not less than, equal to हो सकता है, यानी कि 1 1 आ सकता है, 1 2 नहीं आ सकता, 2 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, 3 1 3 2 3 3, 4 1 4 2 4 3 4 4, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5, और 6 के तो सारे, ये सब मेरे लिए फेवरेबल है। तो कितने आउटकम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 21 possible outcomes। Option C is the correct answer. Clear? So guys, with this we are done with our TYQ for the 3rd day. I hope you like the series guys. Please show your support यार, otherwise मेरा बीच में बंद कर दूंगा अगर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और अच्छा कब लगेगा, जब मुझे व्यूज दिखेंगे, मुझे कमेंट्स दिखेंगे, ठीक है। तो प्लीज, इट्स अ हार्टिएस्ट रिक्वेस्ट, शो योर लव फॉर मी विद योर लाइक्स एंड कमेंट्स। एंड विद दिस वी आर डन फॉर द day 3. I hope you are liking it, and thank you guys. See you in the next class.